चिकन की आपने काफ़ी सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो सिर्फ 2 चम्मच तेल से बनेगी और इसमें फैट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप डाइटिंग पर हैं या वजन कम कर रहे हैं तो रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही कम अज्जा से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसमें वक्त भी बहुत कम लगता है। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी ले लेने हैं। कढ़ाई में अपने 2 गिलास पानी डाल देने हैं। फ्लेम आपने ऑन कर देनी है। फिर आपने इसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर देना है। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, नमक उसमें आप ऐड कर दें। नमक के साथ थोड़ा सा फिर आपने क्या करना है जनाब, चिकन अपने ऐड कर लेना है। और चिकन मैंने यहाँ पर लिया जनाब 300 ग्राम। 300 ग्राम चिकन ले लिए बोनलेस। उसको अच्छी तरीके से सिरके के साथ धो के आप इसमें डाल दें। फिर आपने हाफ टेबल स्पून जो होगा इसमें ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा और नमक इसमें जाएगा। साथ आपने हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डाल देनी है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। अपने हाई फ्लेम पे चिकन को नहीं गिलाना, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए चिकन को उबालना है। जैसे 10 मिनट के बाद चिकन को उबाल आने लग जाए, आप इसमें क्या करें, एक बाउल गाजर, यानी गाजर यहाँ पर मैंने 40 ग्राम ले लिए, मटर मैंने 50 ग्राम ले लिए। ये 2 चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। गाजर और मटर जो होते हैं थोड़ा सख्त होते हैं, इसलिए हम इनको पहले डालेंगे और फिर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढांप के रख लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब थोड़े से मटर और गाजर जब नरम हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें और अपनी जो चीज़ें होंगी आपने क्या करना है, एक छलनी में डाल दें ताकि पानी वगैरह उसमें से निकल जाए। फिर कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल डाल देना है। उसके बाद आपने हाफ जो होगा वो प्याज ले लेना है, यानी मीडियम है उसको भी हाफ कर दें। अगर बड़ा है तो उसको भी आपने हाफ करना है। प्याज अपने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और प्याज को आपने बिल्कुल छोटा छोटा, यानी कि जिस तरह चॉपर में करते हैं ना, आपने इसी तरह कर लेना है। चॉपर में कर लेंगे छुरी की मदद से। अब प्याज जैसे थोड़ा सा नरम हो जाएगा, आप इसमें क्या करेंगे, लहसुन की 3 गिरियां वो भी छोटी छोटी करके इसमें काट के डाल दें। अच्छा, आप यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें और ये ऑयल या घी इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं पक रही है। अच्छा, ऑलिव ऑयल की सिंपल 2 चम्मच आप इसमें डाल दें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, आपका वेट भी ज़्यादा नहीं होगा। टमाटर आपने पूरे 1 अदद लेने हैं, उसको भी बारीक चाप कर लेना है। इसके बाद आपने काली मिर्च डाल देनी है। काली मिर्च आपने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून डालनी है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके साथ आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक ज़रा हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है, और क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब, शिमला मिर्च ले लेनी है। और शिमला मिर्च यहाँ पर मैंने 1 अदद ली है, छोटी वाली। आप लोगों ने भी 1 अदद छोटी वाली इसमें डाल देनी है। फिर सोया सॉस जो होगा वो आपने 1 चम्मच भर के, इसमें जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो वाला इसमें डालना है। फिर 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के ऐड कर देने हैं। ये लें जनाब, यहाँ पर आपकी रेसिपी जो है वो 80% तैयार हो रही है। आपने अब यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा ऊंचा रख लेना है, यानी कि थोड़ी फ्लेम आपने ज़्यादा कर देनी है। इसमें ये होगा कि शिमला मिर्च और आपका जो मसाला होगा वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। अब बॉईल किया हुआ चिकन और जो आपकी वेजिटेबल्स थी वो आप इसमें ऐड कर दें, यानी गाजर, मटर और चिकन आपने इसमें ऐड कर दिया अपने मसाले में। यहाँ पर आपने जनाब क्या करना है, 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, ताकि चिकन के साथ सारा मसाला अच्छे तरीके से लग जाए और जो बाकी की सब्जियाँ वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। अब रेसिपी हमारी यहाँ पर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ साथ आपने थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च वो डाल देनी है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून डाल दी है। अब इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। फ्लेम स्लो करके आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है, ताकि जो हमारी जो सब्जियां बाद में डाली थी वो भी थोड़ी सी नरम हो जाए। अब यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग उसको खाएं, सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। अगर आपके बच्चे ऐसी खाना चाहते हैं तो केचप डाल के वो भी आप उनको दे सकते हैं। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई इसमें आपको ऐसी फैट वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी। प्रोटीन है और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियाँ। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फिर मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।